तो ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वर्डप्रेस के अंदर किस तरह एक प्लगइन इंस्टॉल करके अपनी इंटरनल लिंकिंग को बेहतर कर सकते हैं और एक तरह से ऑटोमेट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा कि आपकी जितनी भी एग्जिस्टिंग पोस्ट्स हैं उसको आपने किस तरह इंटरनल लिंक किया हुआ है, कितने लिंक्स आपने ऐड किए हैं, और अगर कोई आपकी प्रीवियस पोस्ट आपको एडिट करनी हो तो आपको ये प्लगइन बता देगा कि आप कहाँ कहाँ पे अपनी वेबसाइट के बाकी पेजेस को इंटरनल लिंक कर सकते हैं, ताकि उससे आपको एडिशनल एसईओ बूस्ट मिल सके और आप गूगल की नज़र में एक अथॉरिटी कंसिडर हो सकें जब आप अपनी एसईओ की स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले जिस तरह मैंने कहा कि देखें, ये सिर्फ वर्डप्रेस की स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ये प्लगइन वर्डप्रेस में, तो अगर आप ब्लॉगर में हैं तो अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ काम नहीं करेगी। तो सिर्फ ये वर्डप्रेस के लिए है, और अगर आप वर्डप्रेस पे नहीं है तो आप वेब होस्टिंग ले सकते हैं। वर्डप्रेस की लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में होता है, होस्टिंगर का, वो मेरा एफिलिएट लिंक है। तो अगर आपके पास वेब होस्टिंग नहीं है तो आप होस्टिंगर से भी ले सकते हैं। अच्छा, अब देखें, आप जब प्लगइन्स में आते हैं वर्डप्रेस में तो ऐड न्यू पे जाके फिर आपको लिखना है लिंक विस्पर। ये वो प्लगइन है। अच्छा, ये आपके सामने ही आ गया लिंक विस्पर फ्री। अभी क्योंकि मैंने इसे इंस्टॉल किया हुआ है तो मेरे पास एक्टिव नज़र आ रहा है ये, और आपके पास आपने इंस्टॉल नहीं किया होगा तो आपके पास इस तरह इंस्टॉल ना होगा, बटन आ जाएगा, फिर आप कर देंगे इंस्टॉल, फिर एक्टिवेट। अब लिंक विस्पर बेसिकली फ्री वर्जन हमें यूज़ करना है। साथ ही साथ इसके अलावा इसका एक प्रीमियम वर्जन भी आता है, लेकिन वो $77 का होता है सिर्फ एक वेबसाइट का। तो वो उससे होता ये है कि फिर कंप्लीटली हर चीज़ आपकी ऑटोमेट हो जाती है। अभी इसमें थोड़ा आपको फिर भी मैनुअल वर्क करना पड़ता है, लेकिन फ्री वर्जन भी आपके लिए मोर देन इनफ है अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद जब आप इसे एक्टिव कर देंगे तो नीचे यहाँ पे लिंक विस्पर आपको नज़र आ जाएगा। इसके बाद आपको जाना है रिपोर्ट पे। अच्छा, अब इंटरनल लिंक्स रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ रन लिंक स्कैन नज़र आ रहा है। आप एक मरतबा इससे क्लिक कर देंगे रन लिंक स्कैन। अब ये आपकी वेबसाइट को पूरा स्कैन कर लेगा, फिर आपके सामने एक रिपोर्ट आ जाएगी जो कि मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह आएगी। अब देखें, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपके सारे जो भी आपकी ब्लॉग पोस्ट्स हैं वो आपको नज़र आ जाएंगी, ये लेफ्ट साइड पे। इसके बाद आपको 3 कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, एक है इनबाउंड इंटरनल लिंक्स का, एक है आउटबाउंड इंटरनल लिंक्स का, और एक है आउटबाउंड एक्सटर्नल लिंक्स का। अब समझे कि ये एक आर्टिकल है। पहले मैं आपको इसको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह नज़र आ रहा है मेरे ब्लॉग पे। ये वो ब्लॉग पोस्ट है, इसका टाइटल है आर चिकन्स रिलेटेड टू डायनासोर्स एक्सप्लोरिंग द एवोल्यूशनरी लिंक। ये वो समझे कि ये वो पोस्ट है। अब इसके अंदर देखें, इनबाउंड इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं। इनबाउंड इंटरनल लिंक्स वो होते हैं जो कि इस पेज को, ये वाली ब्लॉग पोस्ट को, अब जैसे अगर ये मेरा ब्लॉग पे ये वाला पेज है तो इस पेज को और कितने पेजेस के अंदर मैंने लिंक किया हुआ है, तो उसे हम कहते हैं इनबाउंड इंटरनल लिंक्स। मतलब ये वाला पेज आर चिकन्स रिलेटेड टू डायनासोर्स, ये वाला पेज और बाकी कितने पेजेस के अंदर या कौन कौन सी ब्लॉग पोस्ट्स के अंदर इस लिंक को मैंने इस्तेमाल किया है या इस पोस्ट को लिंक किया है मैंने, तो उसे इनबाउंड इंटरनल लिंक्स कहते हैं। आउटबाउंड इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं कि मैंने इस पेज के अंदर, ये वाला जो पेज है आर चिकन्स रिलेटेड टू डायनासोर्स, इस पेज के अंदर मैंने अपनी कौन कौन सी वेबसाइट के बाकी पेजेस को लिंक किया है या इंटरनल लिंकिंग मैंने की हुई है इस पेज पे, तो उसे हम कहते हैं आउटबाउंड इंटरनल लिंक्स। मतलब इस पेज के अंदर बाकी कौन कौन से पेजेस मेरी वेबसाइट के लिंक्ड हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ 3 आपको नज़र आ गए कि मैंने 3 अपने इंटरनल लिंक्स किए हैं जो कि आउटबाउंड है इस पेज के अंदर। एक एंकर टेक्स्ट है कार्निवोरस डायनासोर्स, वो जा रहा है इस वाले पेज पे। अगर मैं आपको दिखाऊं सर्च करके तो ये देखें, ये लिखा आ गया कार्निवोरस डायनासोर्स दैट लिव्ड ड्यूरिंग द जुरासिक। अब ये देखें, आप इसे मैं क्लिक करूंगा तो ये खुल जाएगा कार्निवोरस डायनासोर्स पे, ये वाला पेज। तो इस प्लगइन ने ऑटोमेटिकली मुझे बता दिया कि मैंने इस पेज के अंदर कितने लिंक्स किए हुए हैं। इनबाउंड मतलब एक तो पहले इनबाउंड इंटरनल लिंक्स कितने हुए हैं, मतलब कि ये पेज और बाकी किन किन पेजेस के अंदर यूज़ किया है उसको लिंक किया है, या तो इस पेज के अंदर बाकी मैंने कौन कौन से वेबसाइट के पेजेस लिंक किए हैं। साथ ही साथ आउटबाउंड एक्सटर्नल लिंक्स, ये वो लिंक्स होते हैं जो कि बाहर की वेबसाइट को आप करते हैं, सही है, जो कि आपकी अपनी वेबसाइट के पेजेस नहीं होते बल्कि वो बाहर की वेबसाइट के पेजेस को आपने लिंक किया हुआ होता है। जिस तरह अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि आर चिकन्स रिलेटेड टू डायनासोर जो ये वाला पेज है, इसके अंदर कौन कौन से एक्सटर्नल लिंक्स हुए हैं, तो
ये भी आपको मालूम पड़ जाता है कि आपके कौन कौन से एक्सटर्नल लिंक्स इसके अंदर हुए हुए। मैं आपको बताता हूँ अभी। थिंक मैंने सॉर्टिंग में शायद मैंने अभी वो कर दिया, आगे पीछे कर दिया, मुझे वापस सिंक करना पड़ेगा। एक सेकंड। अब देखें, ये वो पेज था आउटबाउंड एक्सटर्नल लिंक्स, इसके अंदर 3 नजर आ रहे हैं। मतलब कि इस पेज के अंदर आर चिकन्स रिलेटेड टू डायनासोर, इसमें 3 एक्सटर्नल लिंक्स हुए हैं, जिसमें से सबसे पहला एंकर टेक्स्ट है साइंटिफिक एविडेंस। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये लिंक हो रहा है हार्वर्ड की वेबसाइट पे, और यही चीज़ आपको लिंक विस्पर ने भी बता दी कि मैंने एक लिंक मेरा ये है हार्वर्ड का, जिसका एंकर टेक्स्ट है वो है साइंटिफिक एविडेंस। दूसरा फिर ये है उसका लिंक है ये नोबेल मैगजीन पे। थर्ड लिंक है वो अगेन हार्वर्ड का है और पब्लिश्ड पेपर, ये उसका एंकर टेक्स्ट है। सही है, तो ये जिस तरह ये रहा। अब इस प्लगइन से आपको सारी चीज़ें मालूम पड़ जाती हैं कि आपने कहाँ पे क्या क्या पेजेस लिंक किए हुए हैं। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका होता है आइडेंटिफाई करने का कि आपकी जितनी भी इंटरनल लिंकिंग स्ट्रैटेजी है वो कैसी हुई भी, और आपको एटलीस्ट ये मालूम पड़ जाए कि आपने इंटरनल लिंक्स किए हैं या नहीं किए, एक्सटर्नल कितने डाले हैं। अब जिस तरह ये एक पेज है एंडरसन क्रीक कैबिन्स, इसके अंदर मैंने 7 एक्सटर्नल लिंक्स डाले हैं, साथ ही साथ 3 इंटरनल लिंक्स हैं आउटबाउंड, जो कि इस पेज के अंदर मैंने इन 3 पेजेस को लिंक किया है। साथ ही साथ 2 इनबाउंड इंटरनल लिंक्स है, मतलब ये वाला पेज इन 2 मेरे ब्लॉग पोस्ट के अंदर भी इस्तेमाल हुआ है। डायनासोर वैली स्टेट पार्क में इसका लिंक होगा, साथ ही साथ इस वाले पेज के अंदर भी रीड मोड पे इसका लिंक होगा। जिस तरह ये इसका एंकर टेक्स्ट है, तो आप ये देखें, ये रहा रिलेटेड आर्टिकल्स में नीचे इस पेज का मुझे लिंक नजर आ गया। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लगइन है। इससे आपकी जो ऑन पेज एसईओ स्ट्रैटेजी होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। आपको सारी चीज़ें मालूम पड़ जाती हैं प्लगइन से कि आपने कौन कौन से पेजेस को कहाँ लिंक किया है, कितने आपने इंटरनल लिंक्स किए, कितने एक्सटर्नल लिंक्स किए, और किन किन जगहों पे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं आप। अब जैसा कि सिर्फ एक इसका ये काम नहीं, दूसरा ये काम है कि आपको ये आपकी जो ये सारी पोस्ट है इसके अंदर भी साथ ही साथ अगर आप जब पोस्ट डालते हैं तो आपको मालूम भी पड़ेगा कि आप कहाँ पे लिंक्स डाल सकते हैं। जैसे मैंने इस पेज को अभी खोला है एडिट, यही वाला जो एग्जांपल के तौर पे मैंने खोला था, आर चिकन्स रिलेटेड टू डायनासोर्स। इस पेज के अंदर अब आपको नीचे जब आप जाएंगे वर्डप्रेस में, तो ये देखें, ये नीचे आ गया लिंक विस्पर का सजेस्टेड लिंक्स। अब इसके अंदर क्या है कि फ्रेजेस इन दिस पोस्ट टू लिंक फ्रॉम और सजेस्टेड पोस्ट टू लिंक टू, ये प्लगइन आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि आप इस पोस्ट के अंदर कहाँ पे और लिंक्स डाल सकते हैं, अपनी इंटरनल लिंकिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, however it wasn't until recently that they discovered that chickens are more closely related to certain types of dinosaurs than others। ये फ्रेज लिंक विस्पर ने सजेस्ट किया क्योंकि मेरी इस ब्लॉग पोस्ट के अंदर ये फ्रेज है, तो मुझे लिंक विस्पर ने बता दिया कि मैं ये वाले फ्रेज को लिंक कर सकता हूँ इस पेज पे, स्पाइनोसॉरस पे। अब मुझे क्या करना होगा कि मैं सिर्फ इससे क्लिक करूंगा कॉपी लिंक, ठीक है, यहाँ लिखा आ जाएगा लिंक कॉपी सक्सेसफुली। अब आप यहाँ जाके क्लिक कर सकते हैं स्क्रॉल टू टेक्स्ट। अब जैसे मैं स्क्रॉल करूंगा यहाँ पे स्क्रॉल टू टेक्स्ट, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये हाईलाइट होके आ गया। सही है। अब मैं जिस तरह ये लिखा था यहाँ पे, तो मैं अब इसे डायरेक्टली यहाँ पे लिंक कर दूंगा। इसके अलावा फिर मैं नीचे वापस जाऊंगा लिंक विस्पर में और देखूंगा कि मैं कहाँ पे और क्या क्या चीज़ें मैं इंटरनल लिंक कर सकता हूँ। तो मुझे और भी बहुत सारा, जिस तरह ये नज़र आ रहा है कि साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ नंबर ऑफ फेदर्ड डायनासोर फॉसिल्स, यहाँ पे मुझे लिंक विस्पर ने सजेस्ट किया है कि मैं डायनासोर फॉसिल्स के एंकर टेक्स्ट को इस वाले पेज से लिंक कर सकता हूँ जो कि ऑलरेडी मेरी वेबसाइट पे है। तो मैं अगेन इसे कॉपी कर दूंगा, मैं स्क्रॉल टू टेक्स्ट करूंगा, यहाँ पे ये अब ये हाईलाइट हो गया आ गया मेरे पास डायनासोर फॉसिल्स। मैं फिर इसे लिंक कर दूंगा। तो ये इसका दूसरा फायदा है इस प्लगइन का। जिस तरह मैं कह रहा था कि लिंक विस्पर अगर आप यूज़ करते हैं तो ना कि आपको सिर्फ ये मालूम पड़ता है कि आपकी इंटरनल लिंकिंग की जो स्ट्रैटेजी है वो कैसी है, आपने कौन कौन से पेजेस कहाँ लिंक किए हुए हैं, बल्कि साथ ही साथ जब आप अपनी पोस्ट्स वगैरह लिखते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली लिंक उस पर सजेस्ट कर देगा कि आप कहाँ पे और क्या क्या इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं आपके एग्जिस्टिंग जो पेजेस हैं, ताकि आपको
ऑन पेज एसईओ आपका बहुत अच्छा हो सके, और जब आप अथॉरिटी की जब बात आती है गूगल की नज़र में, तो आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर इतना अच्छा हो कि गूगल आपको अथॉरिटी कंसिडर कर सके किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो प्लगइन का नाम है लिंक विस्पर फ्री। प्रीमियम वर्जन अगर आप चाहें तो लेना चाहें तो ले सकते हैं, उससे सारी चीज़ें ऑटोमेट हो जाती हैं, लेकिन फ्री वर्जन भी सही है। बस कॉपी पेस्ट करना है आपको बार बार, मतलब जिस तरह मैंने भी करके दिखाया कि यहाँ पे कॉपी करना है, स्क्रॉल करना है। वरना अगर आप प्रीमियम पे होंगे तो ये सारे लिंक्स ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, बस ये फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। बाकी ब्रोकन लिंक्स वगैरह भी चेक कर सकते हैं आप, लेकिन फ्री पे रहें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपको पैसे भी नहीं खर्च करने पड़े और आप एसईओ भी साथ साथ सीखते रहें, ऑन पेज एसईओ। उसके बाद फिर आप चाहें तो बाद में अपग्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू।